मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको इस लेसन 4 चप्पलों का चक्कर का लिटरेचर पार्ट यानी साहित्य पढ़ाया था, मतलब क्वेश्चन आंसर वगैरह बताए थे। अब हम इसका व्याकरण यानी ग्रामर पार्ट पढ़ाएंगे। बच्चों देखिए, ग्रामर पार्ट आपका यहाँ से शुरू हो रहा है शब्द ज्ञान से, पेज नंबर 45 पे। बच्चों सबसे पहले एक परिभाषा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की। चलिए देख लेते हैं क्या परिभाषा है। परिभाषा है कई शब्दों के बदले प्रयोग होने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों आप लोग जानते होंगे कि मतलब एक सेंटेंस को पूरा बड़ा ना बोल के उसको छोटे में ही समझाना। जैसे सोनार, सब लोग समझ गए कि सोनार क्या होता है, मतलब जो सोने की दुकान जिसकी होती है वो सोनार होता है। जैसे धोबी, समझ में आया, जो कपड़े धोता है वो क्या है, धोबी। इसी तरह जैसे मिठाई बनाने वाला क्या होता है बच्चों, वो हलवाई। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई आया और आपसे पूछा कि आपके पिताजी या आपका भाई कहाँ गया है, तो आप इससे क्या बोलेंगे कि वो हलवाई की दुकान पे गया है, मतलब वो सामान लेने हलवाई की दुकान पे, मिठाई या समोसा जो भी लेने वो कहाँ गया है, हलवाई की दुकान पे गया है। ना कि आप उससे ये बोलेंगे कि मेरा भाई या मेरे पिताजी जो मिठाई बनाता है उसकी दुकान पर गए हैं सामान लेने, ये नहीं बोलेंगे ना। आप यही बोलेंगे कि मेरे पिताजी या मेरा भाई हलवाई की दुकान पर गया है। तो जो इतना बड़ा शब्द ना बोल के कि जो मिठाई बनाता है उसको ना बोल के हमने एक शब्द में उसको छोटा कर दिया, क्या बोल दिया हमने, हलवाई। वही होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे फिर से इसका एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं, जैसे डॉक्टर। अब हम ये तो नहीं बोलेंगे कि जो इलाज करता है रोगियों का हम उसके पास गए थे अपने आप को दिखाने, हम क्या बोलते हैं, हम डॉक्टर के यहाँ गए थे। समझ में आया? तो इतना लंबा चौड़ा वर्ड बोलने से अच्छा है कि हम उसको एक छोटे शब्दों में सीमित कर दें कि हम डॉक्टर के यहाँ गए थे। यही होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका पेज नंबर 46 पे ये देखिए, ये अनेक शब्द हैं, उसके ये क्या है, एक शब्द है। जैसे आपका क्या लिखा है, जो घर घर डाक पहुँचाए, डाकिया, जो छात्रों को पढ़ाए, अध्यापक, जो रोगियों का इलाज करे, डॉक्टर। इसी तरीके से ये आपके क्या दिए हैं, ये अनेक शब्द हैं और ये इसके क्या है, एक शब्द। आम बोलचाल की भाषा में हम यही एक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इतना लंबा चौड़ा यूज़ नहीं करते अपने आम बोलचाल की भाषा में। ठीक, चलिए अब आइए एक्सरसाइज नंबर 4 यानी आओ करे 4। बच्चों आओ करे 4 मैचिंग है। इसमें आपको ये जो एक शब्द अनेक शब्द दिए हुए हैं इनको आपको इस एक शब्द से मैच कराना है। चलिए फर्स्ट है आपका जो जूतों की मरम्मत करे, किस में मैच होगा, यस मोची पे। सेकंड है जो रोगियों का इलाज करे, किस पे मैच होगा बच्चों, वो डॉक्टर। जो छात्रों को पढ़ाए क्या होगा, यस अध्यापक। जो पेड़ पौधों का ध्यान रखे क्या होगा, माली। जो घर की रखवाली करे क्या होगा, यस चौकीदार। जो डाक घर घर पहुंचाए, अभी हमने इससे पहले आपको बताया था थोड़ी देर पहले, क्या होता है वो, कौन होता है, यस डाकिया। समझ में आया? चलिए अब आइए आओ करे 5। आओ करे 5 देखिए बच्चों, ये पिक्चर है और ये कुछ ये लिखा हुआ है अनेक शब्द। आपको यही अनेक शब्द के क्या लिखने हैं, एक शब्द लिखने हैं। इस ये पिक्चर बनी हुई है और इसके आगे ये क्या लिखे, अनेक शब्द लिखे हुए हैं। चलिए पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं कुछ बच्चे बेंच पर पढ़ रहे हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कक्षा में साथ पढ़ने वाला, वहाँ पे बच्चों आप लिखेंगे सहपाठी। सेकंड में आप देख रहे हैं कि एक आदमी जो है वो बर्तन बना रहा है और वहाँ लिखा हुआ है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, उसको क्या बोलेंगे बच्चों आप लोग, कुम्हार। ठीक। थर्ड पे आप देख रहे हैं एक टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ा रहा है, वहाँ क्या लिखा हुआ है, जो छात्रों को पढ़ाने वाला, कौन होगा बच्चों वो, यस अध्यापक। लास्ट की पिक्चर में आप देख रहे होंगे एक डॉक्टर एक मरीज का इलाज कर रहा है, उसके बगल में लिखा हुआ है जो रोगियों का इलाज करे, क्या लिखेंगे बच्चों आप लोग, यस डॉक्टर। आ गया समझ में? चलिए अब हम आपको इसी लेसन में पढ़ाते हैं आगे क्रिया। क्रिया की डिफिनीशन क्या होती है, जिस शब्द से किसी के काम करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। मतलब बच्चों जो कुछ भी हम काम करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे इस वक्त हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये क्रिया है, हमारी पढ़ाने की क्रिया है। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो कौन सी क्रिया कर रहे हैं, आप लोग पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं। क्रिया मतलब होता है काम,
ठीक, हम जो कुछ भी काम करते हैं वही हमारी क्या होती है, क्रिया होती है। ठीक, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, ये सब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं यानी क्रिया कर रहे हैं। ठीक, चलिए उदाहरण देखिए, खुशी पढ़ रही है, मतलब खुशी कौन सा काम कर रही है, पढ़ रही है। विजय दौड़ रहा है, विजय कौन सा काम कर रहा है बच्चों, विजय जो है वो दौड़ने का काम कर रहा है। प्रिया नाच रही है, तो प्रिया कौन सा काम कर रही है, नाच रही है। ठीक, चलिए अब आइए आओ करे 6। बच्चों आओ करे 6 है, उसमें आपको 3 वर्ड दिए हैं। 3 वर्ड में जो वर्ड आपका क्रिया है उस पर आपको क्या करना है, सर्किल बनाना है। पहला वर्ड है विभा, मेघा और चलना। इस पे किस पे सर्किल बनेगा बच्चों, यस, चलना पे सर्किल बनेगा। सेकंड है आपका पढ़ना, आप, सुंदर, किस पे सर्किल बनेगा, यस, पढ़ना पे सर्किल बनेगा। थर्ड है नीचे, लंबा, जागना, किस पे सर्किल बनेगा, यस, जागना पे सर्किल बनेगा। चलिए अब आइए आओ करे 7। बच्चों आओ करे 7, ये देखिए ये आपकी फिल इन दी ब्लैंक्स है, इसमें ये आपके ऑप्शन हैं, इन्हीं को देखकर यहाँ पे लिखना है, मगर थोड़ा चेंज करके लिखना है। ठीक, क्या करना है आपको, कोष्टक में दी गई क्रियाओं का सही रूप में प्रयोग करके खाली स्थान में भरिए। मतलब इसको ठीक करके आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे फर्स्ट है आपका विकास पुस्तक डैश रहा है, आपका यहाँ पे पढ़ना लिखा हुआ है, तो आप क्या रख लिखेंगे, पढ़। तो सेंटेंस बनेगा विकास पुस्तक पढ़ रहा है। फिर सेकंड है सोहन साइकिल डैश है, आपका जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है चलना, तो आप चलना को हटाकर क्या लिखेंगे, चला। तो सेंटेंस बनेगा सोहन साइकिल चला रहा, सोहन साइकिल चला रहा है। ठीक, फिर है थर्ड, बच्चों चला रहा है नहीं लिखा है, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा तभी सेंटेंस आपका सही बनेगा। फिर है थर्ड नेहा झूला डैश रही है, आपका ऑप्शन दिया है झूलना, झूलना नहीं होगा बच्चों, वहाँ पे होगा झूल। तो आप क्या फिल करेंगे, नेहा झूला झूल रही है। लास्ट है आपका अरुण डैश, अरुण गाना डैश रहा है, आपका ऑप्शन है सुनना, आप वहाँ पे क्या फिल करेंगे, सुन। तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका, अरुण गाना सुन रहा है। इसके बाद बच्चों आइए आओ करें 8। आओ करें 8 भी बच्चों आपका मैचिंग है, इसमें क्रिया से आपको मैच कराना। ये आपका पेज नंबर 49 पे दिया हुआ है, ये देखिए पेज नंबर 49 पे। इसमें आपको क्या करना है, बच्चे पार्क में किस में मैच कराएंगे, यस, खेल रहे हैं। फिर है सेकंड रेनू, क्या मैच कराएंगे, किस पे मैच कराएंगे, यस, गाना गा रही है। फिर है माधव, किस पे मैच कराएंगे, लिख चुका है, माधव पत्र किस पे मैच कराएंगे, लिख चुका है। लास्ट है पिताजी, कहाँ मैच कराएंगे, यस, भोजन कर रहे हैं। फिर बच्चों आओ करें 9। आओ करें 9 बच्चों आपको खुद करना है। इसमें क्या करना है, देखिए हम पढ़कर आपको बताते हैं। लेखक अपनी टूटी हुई चप्पलों से छुटकारा पाने के लिए इधर उधर छोड़ आता है। अब आप अपने घर की बेकार चीज़ों की एक सूची कॉपी में बनाइए, साथ ही यह भी बताइए कि आप उन चीज़ों का क्या करते हैं। जैसे लेखक अपनी बेकार चप्पलों को बार बार घर के बाहर छोड़ाता है ना, वैसे ही आपके घर में बहुत सी चीज़ें बेकार होंगी जो बिना यूज़ की हो गई होंगी, तो उसका आप उनकी एक लिस्ट बनाइए और उनको जो है आप उनका क्या करेंगे ये आपको बताना। जैसे कपड़े तो आप क्या करेंगे, किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे, ठीक है। इसी तरह आप अपने पुराने बर्तन, तो पुराने बर्तन को आप क्या कर सकते हैं, गमले आदि के रूप में आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। फिर है पुराने जूते, जो अब आप नहीं पहनते हैं, पुराने हो गए हैं, आपने नए ले लिए तो आप उसको नहीं पहन रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको पुराने जूतों को किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। फिर है आपका पुराने अखबार पुराने हो जाते हैं, एक दिन पढ़ने के बाद क्या दूसरे दिन पुराने जाते हैं, तो आप उसका क्या करते हैं कि विभिन्न सामान बनाने में काम आ सकता है। जैसे पेन स्टैंड आदि आप उसे बना सकते हैं। आप लोग जानते हैं बच्चों कि अखबार से भी बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं, तो आप या तो उसको कबाड़ी को दे सकते हैं या फिर आप उनसे बहुत सी चीज़ों को बना सकते हैं। चलिए बच्चों, ये लेसन आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी लेसन का रिवीजन असाइनमेंट और प्रैक्टिस बुक पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।